कैसे चेंज करना है। जो अभी मेरा आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बैकग्राउंड बिल्कुल फेक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो बेसिकली जब भी यूट्यूबर कोई वीडियो बनाता है तो एक बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इशू होता है कि बैकग्राउंड को कैसे चेंज करें। अगर बैकग्राउंड में कोई थिंग्स आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है तो वो वीडियो में सही नहीं लगता है। तो हम लोग करते क्या है कि बैकग्राउंड के इमेज को चेंज करते हैं। तो बेसिकली आज मैं वही डिस्कस करूँगा कि आपको बैकग्राउंड का इमेज कैसे चेंज करना है और मैं अभी इस लैपटॉप में मैंने कैसे चेंज किया है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने सपोर्ट किया। और मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं क्वालिटी कंटेंट पे वर्क करता हूं और आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है। और टारगेट 10K का है और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। जो अभी मेरा आप बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बैकग्राउंड बिल्कुल फेक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप देख सकते हो, ये मैंने एक इमेज लगाई है। और आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक नेचर्स का इमेज यूज़ करना है या सीनरी यूज़ करनी है, स्टूडियो का यूज़ करना है, तो मैंने अभी एक स्टूडियो इमेज यूज़ किया है। तो आप ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो। तो मैं अभी इसको मैं अपने मैकबुक में कर रहा हूँ। और ये आप ऐसा कुछ लैपटॉप में भी कर सकते हो, नॉर्मल विंडोज़ लैपटॉप में भी। उसके लिए आपको एक सेपरेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेपरेट एप्लीकेशन आती है और बहुत सारे टूल्स भी हैं। तो मैं उसका भी एक वीडियो डिटेल में बनाऊँगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि कैसे आप इसको कर सकते हो। मेरी वाली स्क्रीन ऑलरेडी शेयर है। तो मैं अभी क्विक टाइम प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और कैमरा भी यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक से। और मेरा कोई थर्ड पार्टी कैमरा भी नहीं है, मैं अभी मैकबुक से ही यूज़ करता हूँ और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फाइनली मैं आज बात करता हूँ कैमरे की बैकग्राउंड की। तो अभी आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड मैंने चेंज कर रखा है। तो अभी मैं इस बैकग्राउंड को रिप्लेस करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंट इमेजेस मैंने डाउनलोड किए थे और इसको मैंने बैकग्राउंड में इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं मैकबुक में। एक पहला है कि आप कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कलर है ग्रीन, ब्लू, रेड, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मैं अभी कलर को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर आप कलर देखोगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं अभी इस कलर पे आ गया हूँ। कौन सा कलर है ये आप बताइए? बहुत सारे कलर हैं इसमें, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्लू। आप देख सकते हो कितना अच्छा बैकग्राउंड लग रहा है। वाइट भी कर सकते हो, मैंने भी अभी इसको ट्राई नहीं किया है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। ब्लैक भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप बिल्कुल ब्लैक रहना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये सारी फीचर्स मेरे इस मैकबुक M3 में मिलने रही है। मुझे नहीं मालूम M2 में है कि नहीं ये फीचर्स, और दूसरे मैकबुक के जो वर्जन है उसमें है कि नहीं, बट इस वाले में तो है। मैं अभी एक कंपेयर करूँगा डिटेल में क्या ये फीचर्स दूसरे मैकबुक में भी अवेलेबल है कि नहीं। और अगर कोई यूज़ करता है मैकबुक M2 या M1 तो कमेंट कमेंट में बताइए कि आपके पास भी ये फीचर अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं तो फर्स्ट टाइम मैकबुक यूज़ किया और मैंने M3 बाई किया। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया है, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हो उसको भी। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि आप कलर आप यूज़ कर सकते हो। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट है, ये बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कैमरे में भी कुछ और ऑप्शन है, तो मैं इसका अलग से वीडियो लेके आऊँगा, बट मैं आज बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाके आप देख सकते हो कि डिफरेंट कलर ऑप्शन है। तो थोड़ा मेरा कफ़ एंड कोल्ड है तो इसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा, सॉरी। सो आज चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको और नेक्स्ट पार्ट। तो ये कलर वाला ऑप्शन आपको अगर कैसा लगा मुझे बताइएगा कि आपको कौन-सा इस तीनों ऑप्शन में बेटर लग रहा है। तो फर्स्ट है कि प्लेन कलर, आप बिल्कुल प्लेन कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये है आपका आज का फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें मैं कलर के बारे में बताया। तो दूसरा पार्ट है कि आप एक फ़ोटो लगा सकते हो, बेसिकली बैकग्राउंड कोई नेचर का या फिर रोड, ट्रैफ़िक, ग्रीनरी, फ्लावर्स कुछ भी लगा सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैकबुक अवेलेबल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इस बैकग्राउंड को यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि आपके हिसाब से, आपके लाइटनिंग के हिसाब से
कौन-सा सूट कर रहा है। तो लाइटर वर्ज़न भी आप यूज़ कर सकते हो, ये रेनबो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ग्रीनरी यूज़ कर सकते हो विथ लेक और ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ये ट्रीज़ वगैरह के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स के भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट क्या थीम्स का यहाँ पे अपलोड हुआ है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, मैं तो कहता हूँ कि ये एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा मैकबुक में। क्योंकि मुझे एक सेपरेट कुछ सेटअप नहीं करना पड़ा। लाइक ग्रीन सेटअप करते हैं लोग, ग्रीन का पर्दा लगाते हैं और उसके बाद उस पे बैकग्राउंड लगाते हैं, क्योंकि ग्रीन या ब्लू स्क्रीन करते हो तो उसके लिए ज़रूरी है। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा इसमें, मुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई बैकग्राउंड में मेरा ग्रीन पर्दा नहीं है, बट ये मैकबुक कर अपने कैमरे से। और मुझे ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगा और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए वर्थ है मैकबुक बाई करना, सिर्फ़ इस पर्टिकुलर फीचर्स की वजह से। तो ये आप देख सकते हो बेसिकली। तो ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। अब आते हैं कि थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी तक तो आपने देखा कि पहला प्लेन कलर, फर्स्ट वन इज़ द प्लेन कलर, बिल्कुल ब्लू, ग्रीन, रेड कुछ भी आप लगा सकते हो। सेकंड वन इज़ लाइक द थीम्स, द डिफरेंट पिक्चर्स यू कैन यूज़। सो यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर्स अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जो लास्ट वन है ये सरप्राइज़ होने वाला है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये इमेज कैसे आए? यहाँ तो आप देख सकते हो कि प्लस का ऑप्शन नहीं है। ये 9 इमेजेस प्रोवाइड किया है मैकबुक ने, कंपनी की तरफ से अवेलेबल है। बट अगर आपको अगर आपको लगता है कि आप कोई और भी इमेज यूज़ करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट मैकबुक ने वो भी ऑप्शन दिया है। आप थर्ड टैब पे आओ, यहाँ पे पहले कोई भी इमेज नहीं थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 का टोटल 9 इमेजेस है, टोटल 9 कलर इमेज, टोटल कलर, 9 बैकग्राउंड इमेज फॉर डिफरेंट थीम्स बाय डिफ़ॉल्ट एंड 9 कस्टम इमेज दैट यू कैन इम्पोर्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने इसको अपलोड किया, बट मुझे लगा कि मैं दूसरा इम्पोर्ट करता हूँ, तो मैंने कुछ और भी ट्राई किया। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो ये फीचर अमेज़िंग, मतलब मैं 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस फीचर्स, मतलब बहुत अच्छी फीचर है ये। और इतना बैकग्राउंड आपको ऐसा लगेगा कि एकदम नेचुरल बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो मैं तो लाइट वर्ज़न ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इसका एक रीज़न है कि थोड़ा क्लियर लगता है। और ये वाला स्टूडियो टाइप का, ये भी मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आप कुछ स्टूडियो में बैकग्राउंड में चिड़ी लगाना चाहते हो, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक चिड़ी का भी लीफ है, तो स्मॉल आप घर का जो बाई करते हो, वो आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला है, राइट? सो यहाँ पे टोटल मैंने 8 कर दिया, बट आपको और भी कैसे आप अपलोड करो, हाउ टू अपलोड अ न्यू इमेज फॉर द ग्रीन स्किन। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फ्रॉम फोटोज़। तो फ्रॉम फोटोज़ क्या करेगा, जो आपका आईफ़ोन है या मैकबुक में फ़ोटोज़ जो सिंक होते हैं, वो आपका इंपोर्ट करेगा। तो मैं अभी फ्रॉम फ़ोटोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कुछ फ़ोटोज़ है मेरे मोबाइल में, तो वो भी विज़िबल हो जाएगी फॉर प्राइवेसी कंसर्न। आई डोंट वांट टू शेयर दिस फ्रॉम फोटोज़ पार्ट, बट द अदर पार्ट इज़ चूज़ ऑप्शन। तो यहाँ पे आप चूज़ में जाके आप कोई भी इमेज डाउनलोड करते हो अगर, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जेपीजी है, आप यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। तो यहाँ से आप प्लस में जाके आप चूज़ में जाके आप जो लिस्ट ऑफ इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। जैसे मेरा ये फैम्स एडवाइस का डिजिटल सक्सेस का जो लोगो मैंने बनाया था, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये लोगो कैसा लगा आपको। और तो आप ऐसा कुछ एक बैकग्राउंड बना सकते हो अपने चैनल्स के रिलेटेड, जो आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं भी नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा कि एक प्रॉपर साइज़ का एक मैं बैनर बनाऊँ, जो मैं बैकग्राउंड इमेज में यूज़ कर सकूँ टीम्स के लिए। तो अभी तो ये लोगो है, बट मैं इसको भी चेंज करूँगा इन फ्यूचर। तो ये आप इसे चूज़ कर सकते हो, मैं अभी ट्राई भी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको चूज़ कर दिया और अभी आप देख सकते हो
मेरा लोगो भी रेडी है, मैं फर्स्ट टाइम किया आप लोग के सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा प्रॉपर डिजिटल सक्सेस भी दिख रहा है, फैम्स एडवाइस भी है। तो ये आपको देखिए, मुझे भी काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये है आज का ये डिटेल वीडियो। तो अगर आपको सही लगा, कुछ आपको वैल्यू मिली मेरे इस वीडियो में, अगर आप एक यूट्यूबर हो या एक चैनल को स्टार्ट करना सोचा है, 2025 भी आ रहा है, तो क्यों नहीं एक चैनल स्टार्ट करिए। और कुछ सीखना है तो आप मुझे मैसेज करिए। मैंने भी कुछ सीखा है और सीख के ही मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड किए। आप देख सकते हो कि 130 प्लस वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं। और मैं कोई भी वीडियो को मैंने अनलिस्ट नहीं किया है। जनरली लोग करते क्या है कि जो वीडियो पहले का होता है या ओल्ड होता है या सही से नहीं बना तो उसको लोग डिलीट कर देते हैं। जो भी आप लोग के सामने रहे वो ओरिजिनल रहे। और जो जो मैंने सीखा है, मैं जैसे जैसे मैंने इम्प्रूव किया है, वो आप लोग के सामने रहे। मैंने आज तक कोई भी वीडियो अनलिस्ट नहीं किया। मैंने कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं किया। मेरे सारे वीडियो, इवन कि डे फर्स्ट का वीडियो, माय फर्स्ट व्लॉग, जब मैं इस रूम में मैं बात कर रहा था और मेरे पीछे एक टीवी थी आई गेस, आप देख सकते हो माय फर्स्ट व्लॉग। मैं उसमें जो मैंने बोला है बिल्कुल गंदा बोला है मुझसे, मतलब आई कांट एबल टू स्पीक। सो सो कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज का यूज़ करिए। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप कुछ स्किल्स सीख रहे हो तो आप दूसरे को भी सिखा सकते हो। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ से बस मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि मैंने कैसे चैनल स्टार्ट किया और मैंने क्या क्या लर्निंग किया। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।